कभी जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है कहने वाले बीजेपी अब जहां जन्म हुआ मुखर्जी का वो बंगाल हमारा है कि नारे के साथ जश्न में डूबी हुई है। इस जीत का खुमार ऐसा कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट में भी बंगाल की घोष सुनाई दे रही है और जश्न का तरीका बना झालमुड़ी। पश्चिम बंगाल में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। इसी जश्न की झलक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिली है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में बंगाल विजय का खास असर नजर आया। कैबिनेट बैठक की शुरुआत ही बंगाल की जीत के जश्न के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक जीत के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी हाईलाइट रही झालमुड़ी। वही झालमुड़ी जो बंगाल चुनाव के दौरान एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक बनकर उभरी थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाने के बाद से ये सियासी पहचान बन गई और इसका क्रेज बरकरार है। जी हां, भोपाल में कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने झालमुड़ी का खूब स्वाद लिया, खाकर जीत का जश्न मनाया। कोलकाता से लेकर भोपाल तक झालमुड़ी का जश्न मनाया जा रहा है। अब चर्चा यहां तक पहुंच गई है कि झालमुड़ी सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि राजनीति का नया सिंबल बन चुका है। और क्या ये आगे चलकर राष्ट्रीय आहार बनने की बहस को भी जन्म दे सकती है? अब देखिए भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ चर्चाएं कुछ ज्यादा हैं और झालमुड़ी खाई जा रही है। झालमुड़ी बेसिकली ज्यादातर पश्चिम बंगाल में खाया जा रहा है। राष्ट्रीय व्यंजन की बात ना लोग कुछ कह रहे हैं, तो इसमें थोड़ी जल्दबाजी है। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता मिली है, बंगाल के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तथा आसाम में तीसरी बार हैट्रिक लगी है। उसी के साथ में पुडुचेरी में दूसरी बार की सरकार व केरल में 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। यह भी पहली बार विजय प्राप्त हुई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष धन्यवाद, शुभकामनाएं व ऐसा नेतृत्व हमें लगातार मिलता रहे, इसकी अपेक्षाएं रखी। मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी, क्योंकि इस चुनाव के अंदर यह एक स्थानीय उत्पाद है जिसे राष्ट्रीय ब्रांड की एक स्थान प्राप्त हुआ। झालमुड़ी आज सब लोगों ने खाई और मुझे लगता है कि जैसे जैसे झालमुड़ी की बात आ रही है, सब लोगों को उसकी क्या है कि देखना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि झालमुड़ी हमारे मध्य प्रदेश का भी यह एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। जिस तरीके से हम सेव परमल, हमारे रतलाम की सेव व परमल मिला के खाते हैं, ये उसी का एक स्वरूप है। तो यह जो परमल है, चाहे महाराष्ट्र में भेलपूरी हो या झालपुड़ी हो, ये सारी चीज़ें हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रदर्शन करती है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसे बड़े अच्छे तरीके से पूरे देश के अंदर फैलाया है। तो यह एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सचिन बघेल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अंबिका शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। झालमुड़ी कल्चर इस समय बहुत तेजी से देश भर में चला हुआ है। अंबिका जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कैबिनेट की बैठक होती है, पहले हम सुनते थे कि लड्डू खिलाया जाता था, मुंह मीठा कराया जाता था, लेकिन जब से ये पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 रुपए को वो झालमुड़ी खरीद के लाए और खाए दुकान पे, इसके बाद ये कल्चर ट्रेंड में चल गया है। आज आपके यहाँ कैबिनेट बैठक, उसमें भी झालमुड़ी खाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, झालमुड़ी ऐसा लग रहा है एक राष्ट्रीय भोजन इसको बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये जश्न मना रहे हैं, झालमुड़ी खिला रहे हैं, कार्यकर्ता खा रहे हैं, स्वाभाविक है जश्न मनाएं।
लेकिन जहाँ गरीब की थाली खाली हो वहां पर इनकी झाल मुर्गी खाने की बारी हो, ये कुछ समझ में आता नहीं है। जी। इनको सबसे पहले प्रदेश की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत मूलभूत समस्याएं हैं, वो उन पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, बेकारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, किसानों की समस्या है, पलायन की समस्या है। प्रदेश बिल्कुल पूरी तरह से प्रदेश में जंगल राज है। इस पर ऐसी स्थिति में ये लोग जश्न मनाएं, पब्लिक जश्न मनाए तो समझ में आता है, पश्चिम बंगाल में जश्न मनाए तो समझ में आता है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर सरकार पूरी तरह से असफल है, उन समस्याओं के समाधान करने में अकर्मण्यता पूरी तरह से प्रकट हो रही है सरकार की। ठीक है। ऐसी स्थिति में जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। ठीक है और सचिन जी, रहा ठीक है, सवाल ठीक है, आपकी बात आ गई। रहा सचिन जी, मेरा सवाल सवाल आप, ठीक है सर, आपने आरोपों की कई झड़ी लगा दी, उन आरोपों का जवाब भी लेना बहुत जरूरी है। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी अभिज्ञात शर्मा जी ने कई सारे आरोप लगाए, उन आरोपों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक मेरा सवाल, इस समय झाल मुड़ी जो है वो स्टेटस सिंबल बन गया है, झाल मुड़ी या खान पान का सबसे प्रमुख चीज हो गया है। झाल मुड़ी की इतना ब्रांडिंग क्यों किया जा रहा है उसको तो, और कैबिनेट की बैठक में पहले लड्डू नहीं अब झाल मुड़ी खा रहे हैं, बोरी में से मैं देख रहा था, ऐसे प्लेट में चम्मच से झाल मुड़ी खाया जा रहा है बोरी से निकाल कर। सचिन जी अनम्यूट करके बोलिए सर। सचिन जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, हाँ बोलिए। मुझे कहना है क्या, हाँ देखिए जहां गरीब की थाली खाली नहीं, है, चूल्हे अंबिका जी चल नहीं आप रहे प्लीज हैं सचिन जी को, सचिन जी हजारों बोलेंगे। परिवारों में, सचिन जी वहां पर अनम्यूट कर लीजिए। सचिन जी प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। जी। सचिन जी। अभी वॉइस आ रहा है मेरा? जी जी आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए। हाँ, तो झालमुड़ी की जो बात कह रहे थे और गरीबी की बात कर रहे थे, जो कांग्रेस के जो सज्जन साथ में जो आपके बैठे थे उनको, तो झालमुड़ी नहीं है ये, समाज के अंतिम व्यक्ति जो है उसका प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। झालमुड़ी मतलब एक जो उसका भोज है, उसको जिस प्रकार से, जैसे अभी बता रहे थे हमारे पहले बीच में, कि सेव परमल, हमारा रतलामी सेव और परमल खाया जाता है, ये कितना सस्ता और हल्पाहार है वो। और वो समाज का अंतिम व्यक्ति, मतलब समाज पूरे देश भर में राष्ट्रीय ऊपर अल्पाहार है वो, उसको कहीं झालमुड़ी कहा जा रहा है, कहीं हमारे यहाँ सेव परमल या भेल कहा जाता है, अलग अलग है। लेकिन वो वास्तव में उसके प्रति जो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसको खाया था, वहां उससे जिसकी ब्रांडिंग हुई, एक बात उससे में ये सचिन पश्चिम जी, मैं बंगाल ये की समझना जनता में चाहता हूँ, समाज के भारतीय अंतिम कल्चर व्यक्ति में अगर आप ये देखें संदेश तो गया कुछ जी कि अच्छा हमारे होता है, अंतिम शुभ व्यक्ति होता जो है तो समाज मुंह के मीठा अंतिम कराया व्यक्ति जाता है की सर, चिंता होने मुंह वाली है। मीठा कराया जाता है, मुंह कभी नमकीन नहीं कराया जाता था। अभी आप देखते हैं घर से निकलते हैं नहीं, कि शुभ काम में जा रहे हैं देखिए, तो दही चीनी नमकीन खिला देंगे, मिठाई खिला मीठा, देंगे, लेकिन कभी झालमुड़ी नहीं नमकीन, खिलाया देखिए जाता था। समाज के अंतिम व्यक्ति के पास जो उपलब्ध साधन होता है, समाज के अंतिम व्यक्ति के पास जो उपलब्ध चीज होती है, वो जितने कम उसके पास में चीजें, संसाधनों से बनने वाली चीजों को ही कार्य किया जाता है। मिठाई तो एक पकवान है जो सभी के लिए सुलभ है, लेकिन एक उसका अपना एक स्तर है मिठाई का भी। लेकिन झालमुड़ी जो है ये सबके लिए सुलभ है। तो ये हमने इसके माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, श्रेष्ठ नेतृत्व ने कहा कि ये समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं हम लोग। और वहां के पश्चिम बंगाल के अंतिम व्यक्ति को हमने विश्वास दिलाया इसके माध्यम से कि जो पिछले 70 साल देश की आजादी के बाद 75 साल के अंदर जो कांग्रेस की, वामपंथियों की सरकार रही वहां पर, तृणमूल की सरकार में भी जिस अंतिम व्यक्ति का जिसका अंत्योदय नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसका अंत्योदय करने वाली है। झालमुड़ी खा करके हमने संदेश दिया माननीय प्रधानमंत्री, और उसकी आज देखिए उसका परिणाम आप सबके सामने, जनता ने स्वीकारा, उनको सिरमौर बना अच्छा करके ठीक है, आज हमारे झालमुड़ी पास आप में लोगों ने खा पश्चिम लिए, बहुत बंगाल के अच्छी अंदर हमारी बात है, सरकार बन रही लेकिन है। अंबिका शर्मा जी ने कई आरोप लगाए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, दिक्कतें कई सारी हैं, मध्य प्रदेश में उन चीजों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उस तरफ भी थोड़ा ध्यान, उनके आरोपों का भी जवाब दीजिए। देखिए, देश के अंदर शायद जो कांग्रेस के जो आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, उसके बाद में आज व्यापार बोर्ड का गठन हुआ है, आज भी, कि व्यापारी के बीच में और सरकार के बीच में वो दूरी घटे। तो हम व्यापार को, हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, रोजगार देने के लिए युवाओं को कटिबद्ध है। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का आत्मनिर्भर भारत को लेकर जिस प्रकार का सृजन हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और पूरे देश भर में भी
पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ मैं। आत्मनिर्भर भारत के में जितने बड़ी बड़ी संख्या में स्टार्टअप शुरू हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, जिस प्रकार से भारत के अंदर यूनिकॉर्न कंपनियां बनी है सारी की सारी, तो बेरोजगारी कहीं कुछ नहीं, ये तो बना बना, ये तो शाश्वत मुद्दा जैसा है, तो कभी भी किसी को उठाकर बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी जिसी को उठाकर बोल दो। और सही और सही मायने में अगर वास्तव में अगर ये मुद्दे होते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर, असम में उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। हम्म। चलिए ठीक है, अंबिका जी कुछ कहेंगे क्या? सचिन जी से को लेकर आपने कई आरोप भी लगाए, आपके आरोपों के जवाब मिल गए क्या? शायद देखिए, जिस प्रकार से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये लोग झालमुड़ी खा रहे थे, उससे ये लग रहा था कि वहां पर पब्लिक कोई नहीं थी। वैसे ये होता है कि ये मिठाई बांटते हैं, जहां भी जीत होती है, कोई भी राजनीतिक दल मिठाई बांटता है, पब्लिक को खिलाता है, लेकिन ये लोग खुद ही खा रहे थे। एक कहावत है, शायद मैथिली शरण गुप्त की है, कि वो मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो ये इससे मुक्त होना चाहिए। ये जश्न अगर है तो इसको पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें दिखना चाहिए। और जश्न मध्य प्रदेश में किस बात का? मध्य प्रदेश की इससे हालत सुधरने वाली तो नहीं है। आपके पश्चिम बंगाल में आप जीत ले आए, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जश्न मनना चाहिए। देश के अंदर एक राज्य की डेमोग्राफी बदल रही थी, जहाँ दुरुपयोग करके लोगों को बरगला के जिस प्रकार से अच्छा, एक बात बताइए, अंबिका शर्मा जी, अगर आप देखिए, आप तो दूर दूर तक वहां तक पहुंचे नहीं, लेकिन मेरा सवाल, टीएमसी की जगह आप, बीजेपी की जगह आप हरा देते टीएमसी को, आजादी के बाद पहली बार आपकी सरकार बनती, तो शायद ये जश्न कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मनाते, लेकिन कांग्रेस वाले तो दूर दूर तक नहीं, बीजेपी के आसपास नहीं भटक रहे हैं या घूम रहे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप झालमुड़ी नहीं खाते? नहीं, बिल्कुल खाते, लेकिन हम लोग तो पब्लिक के बीच में खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। तो भैया ऐसा है कि जनमत हमारे साथ में है, लाखों लोग ने, करोड़ों लोगों ने हमको जनमत दिया है, हमारी सरकार बन रही है वहां पर। तो जो सरकार जिनके दम पर बनी और जिनका जो भोजन है उसको अगर हम खुशी मना करके सबके साथ बांट करके, उसमें आपत्ति क्या हो सकती है? ये तो वैसी बात है कि अभी जो थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी उन्होंने बयान दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, भारी दादागिरी है। तो ऐसा नहीं है। झालमुड़ी समाज के अंतिम व्यक्ति को लेकर के हम लोग कटिबद्ध हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति को लेकर के कटिबद्ध है, और झालमुड़ी उसी अंतिम व्यक्ति के विकास का प्रतीक है। इसी कारण से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मध्य प्रदेश के अंदर हो या पूरे देश के अंदर आप बोल रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आहार बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन झालमुड़ी जो इस प्रकार का इसका सारा उसको झालमुड़ी का जो उसका महिमा मंडन हो रहा है, वो महिमा मंडन इसलिए नहीं है, वो महिमा मंडन समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास का महिमा मंडन है। शायद ये महिमा मंडन नहीं होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर खाए न होते, इसके बाद से तो वो पूरे देश भर में प्रचलित हो गया। तो आप हालात बदलने वाली बात है, झालमुड़ी इसका प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है झालमुड़ी। ठीक है, चलिए झालमुड़ी से अब थोड़ा हम ऊपर उठते हैं और उस राजनीति संबंधी थोड़ा सवाल पूछ लेते हैं। अंबिका जी, मेरा सवाल आपसे, अब देखिए आप लोगों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा वहां पर, हाँ ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बोल लीजिए, फिर इसके बाद सवाल पूछता हूँ। बोलिए अंबिका जी। देखिए, इस अवसर पर मैं कहना आवश्यक समझता हूँ, जैसे ही ये चुनाव जीते, इन्होंने कहा हिंदुत्व की जीत हुई। हिंदुत्व की जीत हुई तो क्या हिंदुस्तान की हार हुई? इस हिंदुस्तान में जैनिज्म के लोग रहते हैं, बौद्धिज्म के लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, सिख लोग हैं, फारसी लोग हैं, तमाम जातियों का ये देश है, विभिन्न धर्मों का ये देश है, विभिन्न भाषाओं का ये देश है। आप कैसे कह सकते हैं हिंदुत्व की जीत हुई है? भारत की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, ये तो समझ में आता। आप हिंदुत्व की जीत कहते हैं, माने इतना आपने संकुचित हमारे लोकतंत्र को कर लिया। इस पर हम लोगों को गहन आपत्ति है। आपको ये कहना चाहिए था कि हमारी नीतियों की जीत हुई, हमारे श्रम की जीत हुई, हम जीत गए, लेकिन हिंदुत्व की जीत हुई, इसका मतलब ये है कि जवाब दे दीजिए सचिन जी। देखिए, इस बात से इनको आपत्ति है, अंबिका शर्मा जी को इस बात से आपत्ति है, हिंदुत्व की जीत हो गई, इस बात से इनको आपत्ति है। हिंदू का जो तत्व है, हिंदुत्व का जो तत्व चिंतन है, वो हिंदू का तत्व चिंतन ही सर्वसमावेशी है। और जो सर्वसमावेशी है, भारत के अंदर सेकुलरिज्म जो है, वो हिंदू समाज, हिंदुत्व जो है, वो इस भारत के अंदर सेकुलरिज्म की गारंटी है कि इसके अंदर लोकतंत्र जीवित रहेगा। नहीं तो जहां पर हिंदुत्व नहीं है, भारत के आसपास जो बंटवारे के बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश बने और अफगानिस्तान बने, और पूरे विश्व के अंदर जहां देख लीजिए कि जहां हिंदुत्व नहीं है, वहां पर देख लीजिए कि डेमोक्रेसी की स्थिति क्या है वहां पर।
तो इसलिए जो कह रहा है कि हिंदुत्व हिंदुत्व माने समग्र विचार है, समग्र चिंतन है हिंदुत्व, जिसके अंदर सर्वसमावेशी है। भारत में के अंदर जन्मे जितने पंथ आएंगे, जितने पंथ है भारत में जन्मे वो सब हिंदुत्व का ही अंग है। और पश्चिम बंगाल के अंदर ये हमारे यहाँ से कहा गया है कि ये हिंदुत्व की विजय है। तो हिंदुत्व का विजय का मतलब है कि वहां जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, वहां जो हत्याएं हो रही थी, जो वहां बम बरसाए जा रहे थे, और वहां के जो बहुसंख्यक समाज को जो है घुसपैठ के द्वारा परेशान किया जा रहा था, ये उस हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय है। तो ये लोकतंत्र की विजय है। और जो हमारे कांग्रेस के जो सज्जन, उनको विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह लोकतंत्र है, इसको स्वीकार कीजिए। और लोगों ने वोट दिया है हमको, और हमारा जनमत हमारे साथ है। और जिसको आप हिंदुत्व कह दीजिए, इस देश का संविधान कह दीजिए, इसको लोकतंत्र कह दीजिए, ये भारत की विजय है, ये पूरे समाज की विजय है। बिल्कुल। अच्छा, इस बात से एक ताजा अपडेट ये भी आया था, आप टीएमसी ने हारने के बाद ममता बनर्जी कह रहे भैया मैं तो इस्तीफा ही नहीं दूंगी। अब इसको लेके छोटा छोटा एक प्रतिक्रिया मैं आप लोगों से चाहता हूं। देखिए अब क्या होगा, दीदी कह रहे नहीं इस्तीफा नहीं दूंगी, उसको स्वीकार ही नहीं है। सचिन जी आप छोटा सा कमेंट, उसके बाद अंबिका जी बोलेंगे। हाँ ठीक है अंबिका जी, संविधान से चलने वाला है, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ममता बनर्जी के से देश नहीं चल रहा है, संविधान से चाहेंगे वो सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसके हम लोग पक्षधर नहीं है। लेकिन हम इस बात के विरोधी जरूर हैं कि जिस प्रकार से जिन मूल्यों को ताक पर रखकर जो गलत तरीके से जो चुनाव अभियान इन्होंने चलाया, जिससे एक भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई लेकिन देश कमजोर हुआ। आप किन मूल्यों की बात कर रहे हैं? 2021 में चुनाव के बाद में एक बात बताइए, जहां आपकी जीत हुई, अच्छा एक बात बताइए अंबिका जी, जहां पर आपकी जीत हुई, जहां आपके विधायक बने, वहां सब कुछ ठीक है। ये दोहरा पैरामीटर कैसे? अंबिका शर्मा जी, मुझे आपत्ति, मैं समझना चाहूंगा आपकी जहां जीत हुई, क्या वहां लोकतंत्र बहुत खूबसूरत हो गया? भारतीय जनता पार्टी जहां जीत गई वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, ऐसा है क्या? ऐसे कैसे होगा? नहीं, यहाँ पर कहीं भी किसी भी राज्य में 60,000 माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं भेजे इन्होंने। एसआईआर का इस प्रकार से वो इन्होंने एसआईआर को इतना माने इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में उसका भूत कड़ा कर दिया, जिससे आम मतदाताओं को बहुत दिक्कत हुई। आम मतदाता असहज हो गए। जिस प्रकार से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया चुनाव के दौरान, जिस प्रकार से डीआईजी शर्मा हमारे आम मतदाताओं को और प्रत्याशी को धमकाते हैं, उससे साफ जाहिर है कि किस प्रकार से इन्होंने चुनाव को अपने पक्ष में किया। अब इसका देखिए इस आरोप का तो जवाब लेना पड़ेगा। सचिन जी देखिए, सचिन जी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे ये लेना चाहूंगा। ठीक है सर, ठीक है सचिन जी, मेरा फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। देखिए ये कह रहे हैं कि छल बल का इस्तेमाल करके आपने जीत दर्ज की है। जाल मुड़ी खा तो रहे हैं, लेकिन झाल किसी और को लग रहा है। छल बल का प्रयोग करके आप लोगों ने जीत दर्ज की है। फिर से पुनः पूछिए आप सचिन जी। हाँ, फिर से एक बार फिर से प्रश्न। मैं कह रहा हूं कि देखिए अंबिका जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया और फिर इसके बाद जीत दर्ज की गई है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ? क्या देखिए कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, ये सरकारी मशीनरियों की बात कही जाती है। कांग्रेस जो करते ही आई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती आई है, वो जैसा करता है बाकी सब लोगों को भी वैसे ही समझते हैं कि सरकारी मशीनरी। हमने तो अभी जुम्मे 10 साल 12 साल हुए हमारी केंद्र में सरकार को, और 20 वर्षों से पूरे देश के अंदर हमारी सरकार राज्य दर राज्य आ रही है। लोगों को समझ में आया कि सरकार कौन किसका दुरुपयोग कर रहा है और कौन किसका नहीं। ये जनता 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस को सब समझ में आ रहा है। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र विजय, आप केरल में विजय हुए ना, आपका गठबंधन विजय हुआ है, तो हम मान रहे हैं कि आप विजय हुए, उसके लिए आपको शुभकामना भी। अगर आप विजय हुए तो लोकतंत्र ही तो। लेकिन हम विजय हुए तो हमने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। चलिए ठीक है, आप विजय हुए और आपको झाल मुड़ी खाने की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में झाल मुड़ी खाया जा रहा है। झाल मुड़ी को कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इसको राष्ट्रीय व्यंजन घोषित कर देना चाहिए। अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही, लेकिन हाँ, जीत के जश्न पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। मनाए भी क्यों ना, 5 राज्यों में 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी किला को और मजबूत किया है, कमल को खिलाया है। टीएमसी की अगर बात करें तो 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जरूर
जश्न मनाना चाहिए और मनाएगी। झालमुड़ी भी भारतीय जनता पार्टी खा रही है, लड्डू भी खा रही है और तरह तरह की मिठाइयाँ खा रही, संदेश भी खा रही है और भी कुछ खाने को मिलेगा जो